नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाले भैया में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस चैनल पे मैं आपको प्रॉपर आने वाले सभी महत्वपूर्ण एग्जाम की बेसिक गणित को पढ़ाता हूं। तो जैसा कि अभी तक मैंने आपको नंबर सिस्टम के बेसिक को पढ़ा रहा था और उसके क्वेश्चनों को सॉल्व करा रहा था, और जैसा कि उसका 5 पार्ट आपको अपलोड हो गया है, और पांचों पार्ट को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार प्लीज उसे देख लें, जिससे कि आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड सभी प्रकार की समस्या एकदम जड़ से खत्म हो जाए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आपको प्रॉपर मिलती रहे। तो चलिए, आज हम लोग आपके बीच में आए प्रतिशत चैप्टर को लेकर। जैसा कि बहुत मैंने देखा अभी तक यूट्यूब पे जितना भी मैंने विजिट किया है, प्रतिशत चैप्टर की वीडियो सभी लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा डाले हैं, लेकिन अभी तक किसी ने सही ढंग से किसी को संतुष्ट नहीं कर पाया है। हर किसी को प्रतिशत में कुछ ना कुछ समस्या रह जाती है। तो आखिर वो समस्या आती कहाँ से है, वही बात का मैं यहाँ पे समाधान लेके आया हूँ। और उसी समाधान के चलते मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा, जिससे अभी तक आपका जो भी नहीं क्लियर हुआ था वह अब क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इस चैनल में मैं आपको जो भी गणित पढ़ाऊंगा वो इस ढंग से पढ़ाऊंगा कि आपका कहीं कुछ छूटे ही ना। देखिए, हमारा क्वेश्चन पेपर में छूटता कब है, जब हम उस टाइप के क्वेश्चनों को नहीं सॉल्व करते। हमने नाम सुना प्रतिशत, हमने यूट्यूब पे सर्च किया प्रतिशत, हमने प्रतिशत की 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आए उनको लगा लिया, हमें लगा कि हमने पेपर को सॉल्व कर लिया, अब हम पेपर में अच्छे नंबर गेन कर लेंगे। लेकिन आप ये नहीं समझ पाए कि हमारे पेपर में किस टाइप का प्रतिशत आ सकता है। भाई, प्रतिशत में तो कम से कम 13 टाइप के 14 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। हमने किस टाइप का क्वेश्चन पढ़ा ये तो हमें ही पता है ना, लेकिन एग्जामिनर किस टाइप का क्वेश्चन दे देगा ये किसी को नहीं पता है। इसलिए हमें सारे टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की जरूरत है। और कोई भी चैनल आपको सारे टाइप के क्वेश्चनों को नहीं सॉल्व कराएगा, वो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठा के आपको सॉल्व करा देगा, उसके बाद उसका काम खत्म, उसने पढ़ा दिया। लेकिन हमारे चैनल पे आपको पूरे प्रतिशत के हर एक टाइप के क्वेश्चन के पार्ट बाय पार्ट वीडियो मिलती रहेगी, जिसे अगर आप प्रॉपर ढंग से पढ़ते हैं तो आपका आने वाले सभी महत्वपूर्ण एग्जाम में प्रतिशत से रिलेटेड जितनी प्रकार की समस्या रहेगी वो तो जड़ से खत्म हो जाएगी। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहला काम है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, तो दूसरा काम है प्रीवियस वीडियो को देखना। कई पार्ट को डाल रखा है, अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा तो एक बार जाके उसे देख ली। साथ ही साथ में कभी कभी जीके की महत्वपूर्ण ट्रिक की वीडियो भी आप लोग को देता रहता हूँ। तो चलिए, समय को नहीं खराब करते हैं, आज देखते हैं हम लोग किस मुद्दे पे बात करने वाले। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा मुद्दा आज क्या है, प्रतिशत। प्रतिशत के बेसिक से लेके हाई लेवल की गणित को आपको मैं इस वीडियो में आज पढ़ाऊंगा। तो चलिए, समय को नहीं खराब करते हैं कि प्रतिशत। पहली बात, होता क्या है प्रतिशत, आप लोग जानते हैं प्रति मतलब एक और शत मतलब सैकड़ा। वह भी बटा क्या हो, 100 हो, जिसके बटे में क्या हो 100 हो, जिसके हर में क्या हो 100 हो, वही क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। बस छोटी छोटी बातों से मैं आपको भी पूरा एकदम अच्छे से समझा दूंगा, आप बस यहाँ समझते जाइए क्या होता है। देखिए, प्रतिशत तो हर कोई समझा चुका है आपको कि प्रतिशत क्या होता है, कैसे निकलेगा, किससे गुणा करना पड़ता है, ये तो आप जानते ही होंगे। कुछ इसकी खास बातें मैं आपको बताता हूँ जो क्वेश्चन से हमारे रिलेटेड है, जो हमारे महत्वपूर्ण एग्जाम से रिलेटेड है। बोला जैसे कि प्रतिशत वृद्धि का अर्थ, कि प्रतिशत में वृद्धि होने का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, आप ये समझिए। देखिए, लिखा क्या है, यदि किसी राशि में 10% की वृद्धि की जाए तो उसका नया मान पहले मान के 110% के बराबर हो जाता है। यदि अगर किसी राशि में 20% की वृद्धि की जाए तो उसका नया मान पहले मान के 120% के बराबर हो जाता है। कहने का शाब्दिक अर्थ यह है कि देखिए, जो भी आप प्रतिशत वृद्धि के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो वहां पे आप इस बात को समझिए कि अगर किसी भी प्रतिशत वृद्धि की राशि है, कुछ भी है, अगर उसमें 10% का क्या हो गया है, वृद्धि हो गई है, तब ये राशि अपने आप की जो भी इसकी मूल राशि थी उसका भी कितनी हो गई, 110 हो गई है। कितनी हो गई है, 110 हो गई है। अगर 20% का लाभ होता है या 20% की वृद्धि होती है तो वो राशि अपने आप की कितनी हो गई, 120 हो गई। 30% का होता है तो वो राशि क्या हो गई, 130 हो गई। तो इन्हीं छोटी बात को अगर आप समझे रहेंगे तभी आगे के क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या है आज के उसमें। देखिए, प्रतिशत वृद्धि के जब क्वेश्चन आएंगे और उसे आपको निकालने कहेगा तो आप कैसे निकालेंगे, उस बात का यहाँ एक छोटा सा फॉर्मूला है। देखिए, जो अगर आपको वृद्धि निकालने पूछ रहा है कि कितनी वृद्धि हुई, अगर कोई चीज 1200 में खरीदी गई फिर उसे 1300 में बेची गई तो कितने की वृद्धि हुई, या पहले किसी वस्तु को 10% बढ़ाया गया फिर उसमें 20% और बढ़ा दिया गया तो प्रारंभिक वस्तु का मूल्य और नई वस्तु के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई। तो उन सबको निकालने का फॉर्मूला कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा है कि आपको प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो कुल वृद्धि में 100 का गुणा करके प्रारंभिक मान से भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर यूं ही आ जाएगा। चलिए, सर तो छोटी छोटी बातें, अभी आगे और बड़ी बड़ी बातें आपके लिए आती रहेंगी।
देखिए एक छोटी सी बात को और आप समझ लीजिए, प्रतिशत कमी का अर्थ कि प्रतिशत में कमी का क्या अर्थ होता है। यदि किसी राशि में 10% की कमी की जाए तो उसका नया मान का 90% हो जाता है। मीन अगर कोई राशि हमारी 100% रही होगी, अगर उसमें 10% की कमी कर दी जाएगी तो अब जो उसकी वैल्यू होगी वो मूल वैल्यू की 90% ही होगी। अगर 10 रुपए था, 10 रुपए का 1%, 1 रुपए कम कर देंगे तब वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यही छोटी छोटी बात है, अगर वृद्धि होगी तो 100% में आप ऐड करेंगे और कमी होगी तो 100% में आप माइनस करेंगे। चलिए और आगे क्या बातें हैं समझते हैं हम लोग प्रतिशत में। देखिए सबसे मेन बात अब आपके बीच आती है कि प्रतिशत चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे बड़ी बात यही हमारे लिए अभी तक की है कि प्रतिशत में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप यहाँ देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि प्रतिशत में कुल 11 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। वीडियो को देखते होंगे तो आप एक टाइप के, दो टाइप के क्वेश्चन समझते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि आपने प्रतिशत को पढ़ रखा है। पेपर में आपका प्रतिशत के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उसमें कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो छूटता क्यों है? क्योंकि आपने उस प्रतिशत पूरे जो चैप्टर को था उसको आपने अच्छे से क्लियर ही नहीं किया। अगर आपने प्रतिशत के सभी टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तब तो आपका प्रतिशत क्लियर होगा। तो पढ़िए तो इस प्रकार पढ़िए कि आने वाले किसी भी महत्वपूर्ण एग्जाम में आपको कोई समस्या ना हो। तो देखिए पहला इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, प्रतिशत कमी के आधारित पे, दूसरा प्रतिशत वृद्धि पर, तीसरा प्रतिशत वृद्धि कमी दोनों पर, क्षेत्रफल आयतन पे, आय व्यय पर, चुनाव पर, मिश्रण पर, जनसंख्या पर, संख्याओं पर, परीक्षा में फेल पास पर, विविध प्रश्न। एक दो और बनते हैं जैसे जानवरों पे, उसके इतने पैर है, उसके इतनी सर है, तो कैसे उसका प्रतिशत निकालेगा। तो इन सभी टाइप के क्वेश्चनों को इस चैनल पे आपको पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करके समझाया जाएगा। कोई आपको 2 घंटे की एक लंबी वीडियो नहीं दी जाएगी जिससे कि आपका मूड ऑफ हो और आपको बोरिंग फील हो, क्योंकि मैथ पढ़ते पढ़ते जिनको नहीं आता उनको बहुत बोरिंग फील होती है। इसलिए आपको यहाँ छोटी छोटी 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट की वीडियो में पार्ट बाय पार्ट रेगुलर आपको दिया जाएगा। थोड़ा थोड़ा खुराक आप रोज लेते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी पूरी खुराक पूरी हो जाएगी और आपको प्रतिशत चैप्टर क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए आज देखें, आज हमने प्रतिशत पर कमी पर आधारित प्रश्नों को लेके आपके बीच में आए हैं और इन्हीं को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चनों को। देखिए स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बोल क्या आ रहा है, यदि ए बी से 40% कम है, ए जो है हमारा बी से कितना कम है, 40 कम है। इसका मतलब बी अगर हमारा 100% रहा होगा तो ए हमारा अब क्या होगा, 60% होगा, क्योंकि ए बी से 40 कम है। ठीक ना, तो बी ए के कितना प्रतिशत अधिक है, तो हमारा जो ये बी है ए से कितना अधिक है भैया, 40 अधिक है। कितना अधिक है, 40 अधिक है। किस तुलना में, ए की तुलना में। और हमसे परसेंटेज में पूछेगा तो 100 से हमें क्या कर देना है, गुणा कर देना है। 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, क्या हो जाएगा 200/3। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, 66.66। देखिए कितनी आसानी से आपने क्वेश्चनों को सॉल्व करना शुरू किया, क्योंकि ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है। अभी इस चैप्टर स्टार्ट हुआ तो इजी इजी क्वेश्चन आएंगे, जैसे जैसे पार्ट की आपको सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट की वीडियो आएगी वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। लेकिन वो एक क्वेश्चन तब समझ में आएंगे जब आप आज की वीडियो देखे होंगे और आज के आपने साधारण क्वेश्चनों को सॉल्व किया होगा। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, बोल क्या रहा है, यदि u क्या है 450 है और b क्या है 585 है, तो v u से कितना प्रतिशत अधिक है। जो हमारा v है ये u से कितना अधिक है। भाई कितना अधिक है, इसके लिए आपको पहले माइनस करना पड़ेगा। माइनस करके आप देख लीजिए पहले कितना अधिक है, 5, 8 में 5 गया 3, 135 ज्यादा है। v कितना ज्यादा है, 135 ज्यादा है। किसकी तुलना में ज्यादा है, u की तुलना में। और u कितना है, 450 है। तो जिसकी तुलना में बात करता हुए हमेशा हर में लिखाता है। और प्रतिशत में पूछ रहा है इसलिए आपको हमेशा 100 से गुणा करना है। प्रतिशत में जब भी पूछे 100 से क्या करना है, गुणा करना है। तो इसको देखिए 50 9, ये 50 को 2 बार जाएगा, इसे काट देते हैं, 9 एकम 9, 9 एकम 9, बचेगा 4, 45, 15 हो गया। अब 15 गुणे 2 क्या हो गया, 30। 30% ज्यादा है। कितना प्रतिशत ज्यादा है, 30% ज्यादा है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में 30 हमें दिया हुआ है। क्वेश्चनों को समझने के लिए आपको बस हमारी वीडियो के साथ बने रहना है और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी हो गई, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि की होगी। देखिए कोई वस्तु रही होगी तो अपने आप हमेशा 100% के बराबर हुई होगी। कितने परसेंट बराबर रही होगी? 100% की। और जब 10% की उसमें क्या हो गई? कमी हो गई। कितने परसेंट कमी हो गई? 10%। मैंने आपको बताया था जब कमी हो जाती तो अपने प्रारंभिक मूल्य के 90% के बराबर हो जाती। तो अब ये कितने परसेंट बराबर हो गई? 90% की। बोल रहा है पुराने मूल्य पे लाने के लिए, इस मूल्य पे लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो आप यहां समझिए, देखिए कमी कितने प्रतिशत की हुई है? 10% की हुई है। पुराना जो अभी कमी होने के बाद जो हमारा नया मूल्य है वो कितना है? 90 है। और हमें पुराने मूल्य में लाना है तो कितना वृद्धि करना पड़ेगा? इसी को यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 100/9। और जब इसे आप काटेंगे 11 9 या 99 बचेगा। 1/9% की आपको क्या करनी पड़ेगी? वृद्धि करनी पड़ेगी, तब ये अपने पूरे ओरिजिनल मूल्य पर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए कुछ नहीं करना था, बोल रहा था कोई वस्तु थी उसमें 10% की कमी हो गई, तो वस्तु अब 10% कमी हो गई, इसका मतलब वस्तु अगर 100% थी या वस्तु क्या हो गई? 90% हो गई। बोल रहा है पुराने मूल्य में लाने के लिए, मतलब वापस 100% लाने के लिए आपको कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो आपको कुछ नहीं करना, जितनी कमी हुई है, जो नया मूल्य है, पुराना मूल्य हमारा 100% था इसलिए 100 से गुणा कर दिया, आंसर आ गया। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है? एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी गई। देखिए भैया 20% की क्या कर दी गई? कटौती कर दी। इसका मतलब अब मजदूरों को जो भी पुराने मूल्य का 80% ही मिल रहा होगा। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले के मजदूरी के बराबर लाना हो तो किसमें वृद्धि करनी पड़ेगी? कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन देखिए भैया 20% की कमी हुई है, नया मूल्य अब 80% हो गया, पुराने मूल्य में लाना है तो इसलिए 100 से गुणा कर देना पड़ेगा। 20 एकम 20, 20 चौक 80, 4 एकम 4, 4 25 हम 100 इक्वल टू 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी, तब उस मजदूर बेचारे की पुरानी सैलरी के बराबर पहुंचेगी। तो ऑप्शन नंबर बी में 25% दिया है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। आशा करूंगा आपको क्वेश्चन मेरे समझ में आ रहे होंगे। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या बोल रहा है? एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में लाने के लिए उसे पुनः लगाने के लिए नए दाम में कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, 10% घटा दिया गया, मतलब नया वैल्यू 90 होगा, पुराने में लाना है इसलिए 100 से गुणा कर देंगे। 0 0 कट गया, 100/9 हो गया। इसको भी जब सॉल्व कर देंगे 11 सही 1/9 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। जैसा कि इस वीडियो के एक छोटे से मैंने प्रतिशत का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था आपके लिए कि क्या पढ़ना जरूरी होता है, क्या पढ़ना नहीं जरूरी होता, उसी मैंने 4 5 6 क्वेश्चनों आपको सॉल्व कराया है, जिसको मुझे आशा है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इस मेरे प्रतिशत के एक बेसिक वीडियो में, एक इंट्रोडक्शन वीडियो में कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, अगर ये आपको बिल्कुल भी पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। क्या, क्योंकि अब जो प्रतिशत का हम लोग एक पड़ाव शुरू करने जा रहे हैं, इसमें जो भी 5 6 पार्ट की वीडियो आएंगी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चनों के, वो आपको आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। तो प्लीज जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके जितने भी दोस्त यार बेसिक से प्रतिशत को पढ़ना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी चैनल पे आके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो का लाभ उठाएं। धन्यवाद।